हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस से चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, जिसमें आज हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने से पहले आपको ये एक्टिविटी जो है एक्टिविटी 10.7 इसको हम पढ़ते हैं और इससे समझने की कोशिश करेंगे इस प्रिंसिपल को। ठीक है, चलिए तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है। देखिए हम लेंगे एक रबर स्ट्रिंग। ये एक रबर का स्ट्रिंग है और इसका जो दूसरा एंड है उस पर हम लगाएंगे एक स्टोन को। ये जो दूसरा एंड है इस पर हम क्या लगा देंगे, ये स्टोन बांध देंगे। ये एक स्टोन है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिप करेंगे इस बीकर में भरे हुए पानी के अंदर। देखिए स्टूडेंट, ये जो रबर का स्ट्रिंग है जो आपको ये दिखाया हुआ है, इसमें कितना एलोंगेशन हो रहा है इसको हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम इसमें एक साइड में क्या लगा दें, बैलेंस लगा दें, तो आपको ये जो इसमें कितना एलोंगेशन हो रहा है वो हम उसमें पढ़ पाएंगे या उसमें हम रीड कर पाएंगे। ओके, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक बैलेंस को ऐड कर दिया है जहाँ से हमने उसको पकड़े हुए था। ठीक है, तो हमने वहाँ पे क्या लगा दिया, एक बैलेंस लगा दिया। और वो जब उसमें एलोंगेशन होगा कि कितना एलोंगेशन होगा उसके वेट के कारण, इसके वेट के कारण, तो उसमें रीड हो जाएगा। और एक ये वाली जो कंडीशन है इसमें रीड हो जाएगा ना, तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वो डिफरेंस क्या होगा कि ये वाली जो पोजीशन रहेगी उसमें एलोंगेशन ज़्यादा है और ये वाली जो कंडीशन है उसमें एलोंगेशन कम है। वो कम क्यों है, क्योंकि आपका वाटर जो है वो ऊपर की जो डायरेक्शन है उसमें आप थ्रस्ट लगाएगा या बुयंट फोर्स लगाएगा, जिसके कारण। ओके, देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हम किसी बॉडी को किसी फ्लड में फुली और पार्शली इमर्स कराते हैं, डुबाते हैं। मान लीजिए कि ये एक बॉडी थी, ठीक है, और ये किसी एक स्ट्रिंग से, रबर स्ट्रिंग से बंधी हुई थी, है ना, जैसे कि हमने पिछले एक्टिविटी में किया था। अब ये जो बॉडी होगी ये क्या करेगी, कुछ वाटर को इसमें से डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, कुछ वाटर इसमें से डिस्प्लेस हो जाएगा और किस में आ जाएगा, मान लीजिए ये छोटे वाले बीकर में आ जाता है ना। अब ये कितना आया, इसका वेट कितना है, ये जो पानी डिस्प्लेस हुआ है इसका वेट कितना है, तो ये कितना होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए आपका 5 kg का था जब ये फ्री था, जब आपने इसको डिप नहीं किया था। पर जब आपने इसको इसमें इमर्स करा दिया वाटर में, तो ये कितना फील हो रहा है, ये अपने को फील कर रहा है 3 किलो का। ठीक है, मतलब इसमें कुछ कमी आ जाएगी, हमने अभी एक्टिविटी में पढ़ा था। देखिए हाँ, तो मान लीजिए ये जो आपका डिफरेंस है दोनों का, जो पहले 5 kg का ये फील हो रहा था और अब ये कितने का हो रहा है, 3 kg का फील हो रहा है, तो इनका जो डिफरेंस है वो मान लीजिए दोनों का डिफरेंस कितना आया, कितना निकल के आया, 2 kg। ठीक है, ये कितना आया, 2 kg निकल के, तो इसका वेट आ गया आपको, ये फ्लड का जो डिस्प्लेस जो फ्लड है इसका वेट आ गया 2 kg, है ना। तो ये जो 2 kg आया ना, यही आपका क्या होगा, ये आपका ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड होगा या उसी की वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब ये जो F होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है आपका, ये F, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 kg के। ठीक है, तो ये होता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो बोलता है आपके कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली इन ए फ्लड, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लड डिस्प्लेस बाय इट। ओके, तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, जो है आपका कुछ इंट्रो आर्किमिडीज के बारे में। देखिए आर्किमिडीज जो थे ना आपके ग्रीक साइंटिस्ट थे। ये कौन थे आपके, ये एक ग्रीक साइंटिस्ट थे और इन्हीं के नाम पे इनका जो प्रिंसिपल इन्होंने दिया है वो पढ़ा है, जो कि है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बाथटब लिया था और इन्होंने इस प्रकार से, जो मैंने आपको अभी बताया था उस प्रकार से उन्होंने उसको पूरा ओवरफ्लो कर लिया था। और इसमें क्या किया था, इन्होंने एक बॉडी को जब डिप कराया तो जो बॉडी ने जो वाटर को डिस्प्लेस किया था उसका जो वेट था वो कितना निकल के आया था, उस अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के बराबर। ठीक है, अब देखिए जब उन्होंने इस प्रकार से देखा तो उन्होंने क्या किया, वो रोड पे आ जाते हैं, है ना, रोड के बाहर निकल के आ जाते हैं अपने घर से,
और किस प्रकार से चिल्लाते हैं, यूरेका यूरेका ना, यूरेका का मतलब विच मीन्स आई हैव गॉट इट, मतलब मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। हाँ, तो इनको ने क्या किया, ये जो खोज की थी उसी को अपने नाम के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल बनाया, जिसको हम आज भी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और ये आर्किमिडीज कौन थे, आपके एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। ओके, अब ये जो नॉलेज थी, कौन सी नॉलेज, आर्किमिडीज की प्रिंसिपल की, जो इन्होंने किस में यूज़ में ली, जो गोल्ड था उसकी प्योरिटी को मेजर करने के लिए इन्होंने यूज़ में लिया इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। इनका जो वर्क था, और क्या था, इनके वर्क की बात करें तो ज्योमेट्री और जो मैकेनिक्स है, ज्योमेट्री और जो मैकेनिक्स है उसमें इनका वर्क का काफ़ी योगदान है, और उसमें ये काफ़ी फेमस भी हैं। ठीक है, देखिए, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीवर्स, पुलीज, व्हील्स एंड एक्सल हेल्प द ग्रीक आर्मी इन हिज वार विद रोमन आर्मी। मतलब जब रोमन और जो आपके ग्रीक में जब युद्ध चल रहा था, तो इनके जो आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल थे उन्होंने काफ़ी हेल्प कराई थी, किसकी, ग्रीक सेना की, है ना, किसको हराने में, रोमन जो आर्मी है उनको हराने में। ओके, तो ये था आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए, और भी आपको कुछ बातें बताई हुई हैं, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है हैज़ मैनी एप्लीकेशंस, इसकी कई सारी एप्लीकेशंस हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, जिसमें आपके देखिए जो शिप्स होते हैं ना, जो शिपों के जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं ना, और जो आपकी पनडुब्बियाँ हैं, आपकी सबमरीन्स हैं, जो लैक्टोमीटर होता है, जो आपकी दूध होती है उसकी शुद्धता को मेजर करने में, मतलब उसमें कितना पानी मिला हुआ है, वो किससे हम मेजर करते हैं, लैक्टोमीटर से, विच आर यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ मिल्क, है ना। तो ये मिल्क की सैंपल को, उसकी प्योरिटी को मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर होता है, उसमें भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और देखिए, डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, अगर किसी लिक्विड की आपको डेंसिटी मेजर करनी है, डिटरमाइन करनी है, तो उसमें भी आपका ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो यूज़ होता है। तो ये इसके क्या थे, ये एप्लीकेशन थे।